students, good morning. I hope you all are good and safe at home and enjoying your homeschooling now. Dear student, I'm a teacher Santosh and today I'm going to teach you subject English. So dear student, today I'm going to revise our lesson number 1, a lesson in kindness. Dear student, take out your page number 1 and lesson number 1, a lesson in kindness. So, let's start our today topic, a lesson in kindness. It is a story behind it. In the story, Mr. Roy, a person, his name Mr. Roy. So now, first of all, we are going to discuss what is the story behind this lesson. It was Sunday morning. Sunday morning का दिन था. Mr. Roy was sitting in his room. Mr. Roy जो थे वो अपने रूम पे बैठे थे. He was reading a newspaper. वो एक newspaper पढ़ रहे थे. You know what is a newspaper? Suddenly, Mr. Roy looked out of the window. अचानक से Mr. Roy ने विंडो से बाहर देखा. There was a boy in the street. स्ट्रीट में गली में एक लड़का था. The boy had a bag slung over his shoulder. बॉय ने अपने शोल्डर में क्या स्लंग किया था? बैग. He took a sandwich. उसने क्या निकाला? सैंडविच. सैंडविच, you know what is a sandwich? Yes. Sandwich out of his bag and began to eat it. बॉय ने सैंडविच को बाहर निकाला और उसे खाने स्टार्ट कर दिया. In the street there was a little dog. स्ट्रीट में एक छोटा सा क्या था? डॉग था, कुत्ता था. The dog saw the boy eating a sandwich. डॉग ने भी उस बॉय को वो सैंडविच खाते हुए देखा. The boy shouted to the dog. बॉय ने वो सैंडविच ऐसे हैंड में लिया था और उसने कुत्ते को दिखाया, डॉग को दिखाया. The dog started wagging. डॉग जो है वो अपनी साइड बाय साइड मूव करने लगा. क्विकली जो है बैगिंग होता है बच्चे, मूविंग क्विकली अप साइड बाय साइड, एक साइड से दूसरे साइड जो है वो मूव करने लगा. आपने ऐसे भी यूजली देखा होगा जब हम किसी डॉग को कुछ दिखाते हैं तो वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो घूमने शुरू कर देता है. ओके. इट वांटेड टू हैव द सैंडविच टू ईट. वो भी इस सैंडविच को खाना चाहता था जो डॉग था. द बॉय सेड टू द डॉग. द बॉय ने जो है वो डॉग से कहा, ओ डॉग, यू वांट द सैंडविच? ओ डॉग, यू वांट द सैंडविच? कि डॉग, आपको भी ये सैंडविच चाहिए? क्वेश्चन कर रहा है वो, क्वेश्चन मार्क है. ओके. द लिटिल डॉग वाज हंग्री. लिटिल डॉग जो था वो बहुत भूखा था. इट केम क्लोज टू द बॉय. वो बॉय के क्लोज आया, नजदीक आया. इट सेट डाउन ऑन इट्स हिंड लेग्स. ओके. It opened its mouth for the sandwich. और अपना माउथ जो है वो लेग्स के नजदीक आया और अपना माउथ जो है वो सैंडविच के लिए खोलने लगा. But the boy didn't give the dog anything to eat. लेकिन बॉय ने उस डॉग को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया. Instead he gave the poor animal a hard kick. इसके बावजूद कि उसने खाने के लिए तो कुछ भी नहीं दिया, उसको एक हार्ड किक किया. ओके. In the belly. कहाँ पे? उसकी belly पे. The little dog yelped in pain. उसे पेन फील होने लगी. It ran away from the boy. और वह डॉग जो है वो उस बॉय से वहाँ से भाग गया जहाँ पे वो बॉय था. The boy began to laugh. बॉय जोर जोर से हंसने लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है. ठीक है, इस डॉग को मैंने जो है वो बेवकूफ बनाया है, तो मैंने वो अपनी उस कामयाबी पे प्राउड फील करने लगा, हंसने लगा. How cruel he was. वो कितना निर्दयी है. Mr. Roy saw all this. Mr. Roy जो थे वो, मैंने पहले भी बताया, वो अपने रूम पे बैठे हुए थे, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे और अपने विंडो से ये सब सीन जो था वो देख रहे थे. तो मिस्टर रॉय बोले, मिस्टर रॉय saw all this. मिस्टर रॉय ने ये सब कुछ देखा. I must teach this boy a lesson. मुझे इस बॉय को ये कोई लेसन जो है वो सिखाना चाहिए. He said to himself. He said to himself. उन्होंने अपने आप से कहा. किसने कहा अपने आप से? Yes, मिस्टर रॉय ने. मिस्टर रॉय ने अपने आप से ही कहा कि मुझे इस लड़के को लेसन सिखाना है, मीन्स शिक्षा देनी है. Mr. Roy got up and came out into the street.
मिस्टर रॉय उठे और स्ट्रीट में आ गए. He had a stick in his hand. उनके हाथ में क्या थी? स्टिक थी. Okay, he called out to the boy in a kindly tone. उन्होंने बहुत ही काइंडली दयालुता भरी टोन में उस बॉय को बुलाया. The boy at once came to Mr. Roy. बॉय जो है एक बार फिर से जो है वो मिस्टर रॉय के पास आ गया. मिस्टर रॉय took out from his pocket a thick chocolate bar. मिस्टर रॉय ने अपनी पॉकेट से जो है वो एक चॉकलेट का बार निकाला. He showed it to the boy. उसने वो किसे दिखाया? बॉय को. ठीक है. And said, oh boy, do you want this chocolate bar? कि बॉय क्या आपको ये चॉकलेट का बार चाहिए? Yes, please. Yes, please. बॉय कहता है yes. Said the boy happily. बॉय ने बड़े स्माइल से कहा yes, please. Then have it, said Mr. Roy. The boy stretched out his hand for the chocolate bar. उसने चॉकलेट बार के लिए अपना हैंड किया, but Mr. Roy put it back into his pocket. लेकिन मिस्टर रॉय ने क्या किया कि वो जो चॉकलेट का बार था वो वापस अपनी पॉकेट में डाल लिया. Instead of giving the boy any chocolate, he gave him a sharp blow with his stick. यहाँ की तक कि उसे उस बॉय को जो चॉकलेट देनी थी तो मिस्टर रॉय ने चॉकलेट देने के बजाय उसे क्या किया? शार्प ब्लो विद द स्टिक. उस अपनी स्टिक से उसको शार्पली क्या किया? ब्लो किया. ओके. द बॉय क्राइड इन पेन. बॉय जो है वो पेन से, दर्द से क्राई करने लगा, रोने लगा. व्हाई डिड यू हिट मी? क्वेश्चन मार्क है. व्हाई डिड यू हिट मी? आप मुझे क्यों हिट कर रहे हो? He asked angrily. उन्होंने क्रोधित होकर कहा. किसने? बॉय ने मिस्टर रॉय से कि आप मुझे क्यों मार रहे हो? I didn't ask you for your chocolate. मैंने तो आपसे आपकी चॉकलेट के लिए नहीं पूछा था. And that little dog didn't ask you for your sandwich. तो मिस्टर रॉय ने जवाब दिया and that little dog didn't ask you for the sandwich. उस कुत्ते ने भी आपसे जो है वो सैंडविच के लिए नहीं पूछा था. said Mr. Roy. मिस्टर रॉय ने कहा. Then why did you hit it? फिर आपने उसे क्यों हिट किया? The boy hung his head in shame. बॉय ने अपना सिर जो है वो शर्म के मारे झुका लिया, हंग कर लिया. Okay, he was sorry for what he had done. वो सॉरी फील करने लगा जो भी उसने किया था. There were tears in his eyes. उसकी आंखों में आंसू आ गए. शेम फील हुई उसे कि सच में मैंने जो है ये गलत किया है. Did the blow hurt you? asked Mr. Roy. Yes, uncle. It hurt me so much. मिस्टर रॉय ने पूछा कि क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? तो बॉय कहता है यस अंकल, इट हर्ट मी सो मच. अब मुझे जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है. सो नो यू नाउ व्हाट पेन यू गिव टू दैट लिटिल एनिमल. तो अब तुम जानते हो कि तुमने उस लिटिल एनिमल को, उस छोटे से जानवर को कितना दुख दिया है, कितनी पेन दी है. Forgive me, uncle, said the boy. मुझे माफ कर दो अंकल. बॉय ने कहा. I will never do that again. मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा. Good, and you must remember this, said Mr. Roy. मिस्टर रॉय ने कहा. Good, अच्छा है. You must remember this. तुम इसे याद रखोगे. Don't be cruel to little birds and animal. हमें कभी भी little birds और animal के प्रति निर्दयता का क्रूल होता है निर्दयी बनना. ठीक है, निर्दयता का व्यवहार नहीं करना चाहिए. They too feel pain like us. जैसे हम लोगों को पेन फील होता है, अगर हमें कोई मारेगा तो हम लोगों को पेन फील होता है ना पेन फील. यस, सेम लाइक जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी वैसे ही पेन फील होता है. आई प्रॉमिस अंकल, सेड द बॉय. बॉय ने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब अगेन जो है दोबारा जो है वो एनिमल्स को हर्ट नहीं करूँगा. God made all things big and small. भगवान ने सारी चीजें छोटी और बड़ी बनाई हुई हैं. Love God things and God will love you. अगर आप गॉड की बनाई हुई उन चीजों को, भगवान की बनाई हुई उन चीजों को जो है वो लव करोगे, प्यार करोगे, तो गॉड भी आपको जो है वो प्यार करेंगे. ऐसा किसने कहा? मिस्टर रॉय ने. The boy folded his hand in respect and went away. बॉय ने अपने हैंड को रिस्पेक्ट से फोल्ड किया और वहां से चल दिया. ओके, मिस्टर रॉय वॉक बैक इनटू हिज हाउस. मिस्टर रॉय जो है वो
walk back means वापस अपने घर के अंदर आ गए. He was smiling. और वो स्माइल करते हुए वापस आए. So this is the story. So dear student, let us take the exercise. Okay, so come on the page number 6. Come on the question number 1. Match the words to make sentences. Okay, match the words to make sentences. Sentence बनाने के लिए जो words दिए गए हैं इनको हम क्या करेंगे? Match करेंगे. Number 1 is a dog, a baby, a towel, a snake, a potter, a teacher, a cricketer, a footballer. Okay. Hits, cries, dries, yelps, kicks, shh, carries, peace. Okay. Okay. So match it. Number 1 is a dog. Okay. अब dog क्या करता है? A dog feel pain in yelps. So match it in yelps. Okay. So write number 1 here. Okay. A dog yelps. Okay. Is that clear? Okay. Number 2, a baby. A baby. Okay. अब baby क्या करता है? Hit करता है, cries करता है, dries करता है, kicks करता है, hish करता है, cries करता है, carries करता है, tease करता है, क्या करता है? Baby जो है वो cry. Okay. Baby cry. So write number 2 in the front of cries. Okay. Okay. Number 3 is a towel. Okay. A towel. Towel से क्या करते हैं हम? Yes. Towel help us to dries. Okay. So match it in dries. Write number 3 here. Okay. Okay. Number 4, a snake. Snake कैसे sound निकालता है? Shh. Okay. So match it in shh. And write number 4 here. Okay. Okay. Next number 5, a potter. Potter क्या करता है? Carries. Okay. Okay. So write number 5 here. Okay. Number 6, a teacher. अब क्लास में टीचर क्या करता है? Yes, very good. Excellent. A teacher teaches. So write number 6 here. Okay. A cricketer. क्रिकेट तो सभी देखते हैं. क्या करता है क्रिकेटर? Yes, किक करता है या हिट करता है? Only 2 options left with us. What can a cricketer do? हिट करेगा या किक करेगा? Yes. Very good. Hit. A cricketer's hit. So write number 7 here. Okay. Last one, a footballer. Footballer. फुटबॉल तो सभी बच्चे खेलते हैं ना? Yes. तो फुटबॉल को क्या करते हैं आप? Very good. Kick. A footballer's kick. So write number 8 here. Okay. So this is the match. A dog yelps. A baby cries. A towel dries. A snake shh. A potter carries. A teacher teaches. A cricketer yes hits. And last one, a footballer kicks. So this is the match. Okay. Okay. Come on part 3rd. Some words end in ly. Okay. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लास्ट में किससे एंडिंग करते हैं? ly से. Like softly, gently, slowly, regularly, etc. Okay. They show how we do in an action. Okay. So complete these sentences with words from the box. Eat your food. Number 1, part 3rd. Eat your food. आपको फूड कैसे ईट करना चाहिए? ऑप्शंस दिए हैं. Loudly, slowly, bravely, happily, correctly, honestly. Yes, eat your food slowly. 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 Okay. Number 2.
You should work. You should work. आपको अपना वर्क कैसे करना चाहिए? You should work. Very good. कैसे करना चाहिए वर्क? Honestly, ईमानदारी से. Okay. You should work honestly. Okay. Okay. Come on the part number 3. Our soldier fought. जो हमारे सोल्जर हैं, जो हमारे जवान हैं, ठीक है, और soldiers fought. जो हमारे सोल्जर्स हैं बच्चे, वो कैसे लड़ते हैं, कैसे फाउट करते हैं वो? यस, दे फाउट ब्रेवली, बहादुरी से. कैसे फाउट करते हैं हमारे सोल्जर, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे आर्मी जवान हैं, वो कैसे फाउट करते हैं? यस, ब्रेवली, बहादुरी से. ब्रेवली मीन्स बहादुरी. नंबर 4, boys were shouting. Boys were shouting. Boys were shouting. कैसे shouting करते हैं? Loudly. Okay. Boys were shouting loudly. Number 5, the birds were singing. The birds, आपने देखा होगा birds को sing करते. The birds were singing. The birds were singing. कैसे sing करते हैं birds? You listen word sound. How do you feel? Yes, the birds were singing happily. The birds were singing happily. Okay. Okay. And last one is he answered the question. He answered the question. Question का आंसर कैसे देते हैं हम? Yes, correctly. Very good. Excellent. So, this is complete these sentences with words from the box. Okay. So, dear student, come on the page number 7. Grammar in use. Okay. So, question number 1 is write the following sentences as question. मीन्स यहाँ पे हमें आंसर्स बना के दिए हुए हैं और हम इनके क्या बनाएंगे? क्वेश्चन. ओके. सो नंबर 1 इज द लिटिल डॉग yelped in pain. So question is, did the little dog yelp in pain? Okay. So put question mark also because we make question here. Okay. So this is important to put a question mark at the end of the sentence. Okay. Number 2, Mr. Roy walked back into his house. Did the Mr. Roy walk back into his house? Okay, put question mark at last. The boy shoved his sandwich to the dog. Did the boy shove his sandwich to the dog? Number 4, he gave the boy a hard blow with his stick. Did he give the boy a hard blow with his stick? Question mark. The boy had a bag hanging from his shoulder. Did the boy had a bag hanging from his shoulder? Okay, so this is the write the following sentences as question. Dear student, come on the question page number 8 and question number 2. Okay, rewrite each sentences as shown. Rewrite means दोबारा write करेंगे. How cruel the boy was. So rewrite again. The boy was very cruel. Okay. Number 2, how tall the girl was. That girl was very tall. Number 3, how lovely the child is. The child is very lovely. Number 4, how sweet these mangoes are. These mangoes are very sweet. Okay, so these are the rewrite each sentences as shown. Come on the question number 3 on page number 8. Rewrite each sentences using the short form of underlined words. Okay. Okay, so first one is I am tired, but I am not hungry. So underline words क्या है इसमें? I am. Underline word क्या है? I am. Okay. Part 3, page number
8. Okay? Okay. First one, I am. Short number 1 is short form किसकी राइट करेंगे हम? I am की. तो I am की शॉर्ट फॉर्म क्या, कैसे राइट करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम I am को I, okay, am. Okay? This is the short form of I am. Okay? Okay. Number 2, don't disturb her. She is at work. इसमें 2 वर्ड्स अंडरलाइन है, एक do not और एक cease. ओके, do not. do not को कैसे राइट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में हम? यस, don't. कैसे राइट करेंगे हम? don't. ओके, यस. एंड she's को कैसे राइट करेंगे? she's को कैसे राइट करेंगे हम? apostrophe s यूज करके. ओके, she's. Number 3, it is 10 o'clock. You are late again. So here 2 words underline. First one is it is and second one is you are. So first one is it is. How to write short form in it is? It's. How to write? It's. Okay. And you are? Yes. How to write you are in short form? Yes. You are. Okay. Okay. Number 6. They are not farmer. They are gardeners. So underlined word is are not. They are. So first of all, are not. How to write short form in are not? Yes. ओ जो वो हट जाएगा और are not. Okay. Number 7. They are. How to write they are? They are. They are. How to write short form in they are? This is the short form of they are. Okay. And last one is he's. He is. So this is the short form of he is. Okay. So revise once again. I am. How to write I am in short form? Yes. I am. Do not. Don't. She is. Sees. It is. It's. You are. Your. Are not. Aren't. They are. They. They are. Okay. He's. He's. Okay. So this is the short form of these words. Okay. Is that clear? So dear students, we have revised our first lesson. Okay. A lesson in kindness, is story, is exercise. So dear student, prepare all this chapter for test. Okay, I am conducting your test in next week. So dear students, revise this chapter again in your rough notebook and complete it. So thank you dear student. Thank you so much.